नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका आपके पसंदीदा चैनल पर, जहां हम हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरों पर बात करते हैं और साथ ही साथ आईपीओ का पूरा विश्लेषण करते हैं। इसी कड़ी में आज हम एक और बहुत ही हिम्मत वाली कंपनी का आईपीओ का विश्लेषण करेंगे। हिम्मत वाली कंपनी क्योंकि ट्रम्प टेरर के सामने सभी डरे हुए हैं। जहां बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां अपना आईपीओ लाने से डर रहे हैं, वहीं एक छोटी एसएमई कंपनी अपना आईपीओ लेकर इंडियन स्टॉक मार्केट में आ रही है। बात कर रहे हैं हम आज टैंकअप इंजीनियरिंग लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। हम जानेंगे इस कंपनी की पूरी आईपीओ डिटेल, साथ साथ फाइनेंशियल जानेंगे, वैल्यूएशन जानेंगे और फिर जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना। दोस्तों, उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सिंह और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2020 में एस्टेब्लिश हुई कंपनी टैंकअप इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये कंपनी व्हीकल सुपरस्ट्रक्चर बनाने का काम करती है, जो कि कॉम्प्लेक्स मोबिलिटी और स्टोरेज सॉल्यूशन में यूज होते हैं। कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट रेंज की बात की जाए तो सेल्फ ब्लेंडेड फ्यूल टैंक, मोबाइल डीजल बोजर्स और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट रिफ्यूलर, फायर टेंडर्स और ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट बनाने का कंपनी काम करती है। कंपनी के अगर देखा जाए तो कंपनी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है कस्टमाइज टैंक बनाती है, चाहे फिर वो सॉलिड के लिए हो, गैस के लिए हो या फिर लिक्विड के लिए हो। अगर हम कंपनी के टारगेट सेक्टर की बात की जाए तो टैंकअप इंजीनियरिंग के कस्टमर काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में, जिसमें एग्रीकल्चर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक, एविएशन, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में इनके प्रोडक्ट काफी ज्यादा यूज होते हैं। इस कंपनी की जो फैसिलिटी है, या हम यूं कहें कि इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो लखनऊ में 2665 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है, जो कि आईएसओ सर्टिफाइड है, पीईएसओ अप्रूव्ड है और साथ ही साथ एमएसएमई जेड सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। यानी कि जीरो डिफेंस, जीरो इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के स्टैंडर्ड पर ये कंपनी काम करती है। इस कंपनी के 31 मार्च 2024 तक अगर एम्प्लॉयज की बात की जाए तो 45 ट्रेंड एम्प्लॉयज के साथ ये कंपनी अपनी वर्किंग फंक्शनल करती है। अब एक बार अगर हम आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो 23 अप्रैल के दिन ये आईपीओ ओपन होगा, 25 अप्रैल तक खुला रहेगा। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला ये शेयर है। 133 से लेके 140 रुपीज का प्राइस बैंड होगा। 19.53 करोड़ का जो है आईपीओ साइज होगा, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है और 30 अप्रैल के दिन इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी। अगर कोटे की बात की जाए 35% रिटेल कोटा है, 50% क्यूआईबी कोटा और एनआई कोटा जो है इसका 15% रहेगा। अब एक लॉट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 1000 शेयर का लॉट होगा, जिसमें 1,40,000 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा और रिटेल का जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो भी 1,40,000 रुपए होगा। स्मॉल एचएनआई का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो 2 लॉट के लिए होगा, 2000 शेयर के लिए 2,80,000 रुपए के लिए। दोस्तों, किसी भी कंपनी की अगर हमें स्ट्रेंथ जानना है तो उसके फाइनेंशियल जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स एक बार समझ लेते हैं। तो फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी ने मार्च 22 से लेके हमारे पास नवंबर 24 तक के इस कंपनी के फाइनेंशियल्स अवेलेबल है। 2.32 करोड़ का जो इसका असेट्स मार्च 22 में था, जो बढ़ के 17.67 करोड़ मार्च 24 तक हो चुका है। रेवेन्यू की बात की जाए 1.4 करोड़ की मार्च 22 की, 11.85 करोड़ की मार्च 23 की और 19.54 करोड़ की मार्च 24 तक की हो चुकी थी। और नवंबर 24 तक की बात करें तो 12.48 करोड़ की रेवेन्यू कंपनी की ऑलरेडी हो चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 0.05 करोड़ का प्रॉफिट जो है मार्च 22 का था, 0.79 करोड़ का मार्च 23 का, 2.57 करोड़ का मार्च 24 का और 0.95 करोड़ का जो है इसका नवंबर 24 तक का प्रॉफिट कंपनी बुक कर चुकी है। अगर नेटवर्थ की बात करूं तो 20 लाख के नेटवर्थ इनकी मार्च 22 की थी, 1 करोड़ 11 लाख की मार्च 23 की, 3 करोड़ 68 लाख की मार्च 24 की और 6.17 करोड़ की नवंबर 24 तक इनकी नेटवर्थ हो चुकी है। रिजर्व सरप्लस की बात की जाए तो 0.05 करोड़ के मार्च 22 का है, 0.86 करोड़ का मार्च 23 का, 3.43 करोड़ का मार्च 24 का और 2.27 करोड़ का जो है नवंबर 24 तक का इनका रिजर्व सरप्लस है। इसके सामने अगर बोरोइंग की बात करें तो 1.42 करोड़ की बोरोइंग मार्च 22 की, 2.57 करोड़ की मार्च 23 की, 3.69 करोड़ की मार्च 24 की और नवंबर 24 तक की 7.59 करोड़ की है। तो बोरोइंग अगर रिजर्व सरप्लस के सामने देखें तो काफी ज्यादा है। अब एक बार हम इस कंपनी की वैल्यूएशंस भी समझ लेते हैं कि वैल्यूएशन वाइज कंपनी कैसी है।
ROE अगर देखें तो 107.11% है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। ROC देखें तो 46.49% है, वो भी काफी अच्छा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 रुपए का है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा महंगा दिखता है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की जाए 69.75% है, ये भी ठीक है। पेट मार्जिन की बात किया 13.23 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 10.46 है। ईपीएस जो है प्री आईपीओ वो 6.2959 का है और पोस्ट आईपीओ 2.68 का है। वहीं अगर पी रेशियो की बात करें प्री आईपीओ तो 21.26 का हो जाएगा और पोस्ट आईपीओ की बात करें तो 52.19 का हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम इसकी वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन वाइज तो कंपनी ठीक दिखती है। अब एक बार हम ये समझ लेते हैं कि जो कंपनी के पास फंड्स आने वाले हैं, इसका उपयोग ये कंपनी कहां पर करने वाली है। तो कंपनी जो है अपना रीपेमेंट करने के लिए इसमें जो आईपीओ से फंड आएगा उसमें से 35 मिलियन पैसा जो है वो रीपेमेंट में यूज करने वाली है। फंडिंग टू मीट वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 100 मिलियन का यूज करने वाली है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इनको कुछ फंड्स की जरूरत है। दोस्तों अब हमें समझते हैं कि इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो मार्केट की कंडीशन अभी फिलहाल बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रही, जहां बड़े बड़े आईपीओस लाइंड अप हैं और अपनी डेट्स अनाउंस नहीं कर रहे हैं। मार्केट के सिचुएशन को देखते हुए वहां इस कंपनी ने अपना आईपीओ अनाउंस किया है, अच्छी बात है, किया है। वैल्यूएशंस ठीक है, फाइनेंशियल्स भी ठीक ठाक है, बट फिर भी अभी इसकी ग्रे मार्केट की अगर देखें तो जीएमपी, पहले तो हम ये बात करते हैं कि जीएमपी कोई भी किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग का पैरामीटर नहीं होता है। मार्केट की डिमांड को दर्शाता है कि मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड कैसी है और इसकी लिस्टिंग कहाँ होने की संभावना है ना। तो उस हिसाब से इसकी अभी फिलहाल कोई डिमांड दिखती नहीं। और अगर हम देखें तो मार्केट में अभी भी कई सारे स्टॉक जो ऑलरेडी अच्छी कंपनीज के हैं, अच्छी वैल्यूएशंस पे और डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहे हैं। तो इस आईपीओ में निवेश करने की बजाय अगर जो ऑलरेडी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है वहां जाते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। और दोस्तों अगर देखें तो आप इस आईपीओ में या किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें और उसके बाद ही, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अपनी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद किसी भी आईपीओ में या किसी भी शेयर में निवेश करें। किसी के बोलने पर या मेरे बोलने पर आप अपना निवेश ना करें, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से निवेश करें। तो आज के लिए इस आईपीओ में इतना ही है फिलहाल, मैं तो इसको अवॉइड करूंगा। आप क्या करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।